नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 36 है। इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन आंसर करें, किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। तो देखिए, हमें अंतर दिया गया है 620 और टाइम दिया गया 3 बरस और समय दिया गया 10%। तो हमें बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से होगा। बस इस ट्रिक से ही आपको एग्जाम में करना, आपका अंतर 5 से 10 सेकंड में निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया 10 और यहाँ दिया 3। तो हमको 10 को 3 को गुणा करेंगे, यानी कि 10 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये होगा 10 3 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा और 30 में क्या करना है, हमें +1 जोड़ देना है। जब 1 जोड़ेंगे इसमें तो हमारा जो अंतर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 31। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 31 नहीं है, कितना है, ये है 620 है। 620 है तो 31 का ये कितना गुना होगा, तो 31 दूनी 62, यानी 31 का होगा ये 20 गुना। 31 का 20 गुना होगा। तो जो आंसर हमारा 20 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा 20 से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, 20 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बस एग्जाम आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है कि 4 से 5 सेकंड में इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब कुछ लोग ही समझ में आएगा कि 20 से स्टार्ट कैसे हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ दिया गया 10 और ये है 3 बरस। तो हम क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। जब हम 10 का क्यूब करेंगे, यानी कि 10 का हम क्यूब करें तो ये होता है 1000, यानी कि हमारा मूलधन आ जाएगा 1000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन 1000 नहीं है, 1000 का कितना होगा, 1000 का मतलब 1000 का होगा 20 गुना। 1000 का हम 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20,000, यानी कि 20,000 हमारा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की, ये सब कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस आपका आंसर यहीं से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिला था वो कैसे करना है, जैसे आपको सामने दिया गया है, ये 5x + 7y = 35 दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए 5x से ये क्या बार जाएगा 35, तो ये जाएगा 5 7 होता है 35, यानी कि 7 बार जाएगा। और 7 से 35 क्या बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो अब क्या करना है आपको, 7 की और 5 की गुणा करना है। 7 की और 5 की गुणा करेंगे तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा और 2 से हम इसे भाग देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस यही तरीका अपनाना है और कहीं कोई सा तरीका मत अपनाना, आप नहीं फंसोगे। ठीक है, आपको बेसिक से भी जाओगे, काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से करोगे सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मान लिया हमारी कोई राशि 1 थी, वो क्या हुआ 30 वर्ष में कितनी हो गई, वो 2 गुनी हो गई, यानी कि 2 गुनी हो गई। 1 से थी तो 2 गुनी हो गई। तो हमें यहाँ ब्याज कितना मिला हुआ, तो हमें ब्याज मिला हुआ 1 का, क्योंकि 1 थी वो और 2 हो गई। जब 1 थी 2 हो गई तो ब्याज कितना का मिला, हमें 1 का ब्याज। अब ये ब्याज 1 का मिला तो अब हमें क्या करना है, 1 को ऊपर लिख देंगे और जो 30 है इसे नीचे कर देंगे, ये जगह, और इसे 100 से हम भाग गुणा कर देंगे 100 से इसमें। तो देखिए, जो कटता है आप काट लो, 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर बचेगा आपका, यानी कि ये जाएगा 10/3 हो जाएगा। और एक से काटेंगे 3 3 9 बचेगा 1, यानी कि 3 3 9, 1/3 आपका आ जाएगा कट के। इसे काटेंगे तो अभी हो जाएगा 3 3 9 और 1 बचेगा और 3, ये यानी कि ये हमारा आंसर आएगा। ये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आंसर हो जाएगा। 3 3 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट हो जाएगा। बस इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको यही तरीका बनाना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है और कम टाइम में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इतनी बड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन है। बच्चे क्या होते हैं, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही जल्दी आसानी से हो जाता है। इस क्वेश्चन देखने से क्या कह रहा है, एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पत्तियां थी और पौधे बी वाले आयत में 28 पत्तियां थी और सी वाले आयत में 42 पत्तियां थी। तो बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इतना बड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्या गया है, हमें फंसाया गया है। इतनी बड़ी लैंग्वेज में देखिए क्वेश्चन को हमें फंसाया गया है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। यहाँ एक शब्द आया, देखिए हम सामने आया, यहाँ कह रहा है न्यूनतम, यह कह रहा है न्यूनतम। जब ये शब्द आपको मिले न्यूनतम, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह क्वेश्चन को हमें निकालना है एलसीएम, यानी कि हमें निकालना होगा एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, यानी हमें एलसीएम निकालना होगा उसका। तो देखिए, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, 70 है और ये 28 है और यहाँ क्या है, 42 है। तो हम इनका देखिए एलसीएम निकालेंगे, 70 का, 28 का और 42 का। तो देखिए, हम कभी भी बेसिक तरीके से, मैंने आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाया, मैंने आपको हमेशा सिखाया है शॉर्ट ट्रिक से ही सिखाया है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है 28, जैसे यहाँ लिखा है 28, 28 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, ये होता है 7 चौक 28। और देखिए 4 से, अब देखिए 4 से वह संख्या जाती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग होते हैं तो वह संख्या ही पूरी 4 से भाग होती है। क्या 70 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ 20 4 से चला जाएगा और 40 भी 4 चला जाएगा, मतलब 40 भी 4 से जाएगा और 20 भी 4 से जाएगा। तो देखिए अब तक हम यहाँ तक हमने चेक कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। और 7 से भी देखिए जा रहे हैं, 7 से 42 भी जाता है और 7 से 14 भी जाता है, यानी कि 28 से तो हमारा चेक हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन कटे हैं और 2 ही हम। अब हम ये करेंगे, देखिए हम चेक करेंगे इससे 42 से, 42 से चेक करेंगे तो हमने 42 को तोड़ सकते हैं दो भागों में, ये होता है 7 इंटू 6, 6 होता है। 7 से, तो देखिए 7 से हमने चेक कर लिया, 7 से तो हमारा जा रहा था, अब जी 6 है और 6 को भी हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में। तो देखिए 200 तो संख्या जा रही है, यानी कि 200 तो हमारी संख्या, देखिए ए भी, बी भी आपस में जा रहा है, डी भी जा रहा है। लेकिन अब हम चेक करते हैं 3 से, और 3 से पता है आपको संख्या का योग, अगर 3 से जाता है तो 4 2 6, यानी कि ये 3 से जा रहा होगा, ठीक है, 1 और 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं जा रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने आपको समझाया, इसलिए से टाइम लगा, ठीक है, नहीं तो अब मैं खुद क्वेश्चन बनाता अपने एग्जाम में तो सेकंडों में इस क्वेश्चन को बना देता। आपको देखिए यही तरीका अपनाना है एग्जाम में भी क्वेश्चन को हल करने का, ना कि आप बेसिक तरीके से जाएं। बेसिक तरीके से जाएंगे, ठीक है, आपको काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। यानी दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, हमने लिख दिया प्लस से, ठीक है, प्लस से हमने लिखा भरने वाला और माइनस से लिखा हमने खाली करने वाला। तो देखिए जो पहला एक टैंक है वो भरता कितना है, 7/4 घंटे में भरता है, यानी कि ये भरता है 7/4 घंटे में। और दूसरा खाली करने वाला तो कितने घंटे में करता है, 21/8 में करता है, यानी कि 21/8 घंटे में ये खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है। तो अब इनका लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 21 एलसीएम आएगा। तो देखिए 7 से भाग देंगे 21 में, तो 7 3 21 हो, 7 3 होता है 21,
3 बार जाएगा और 3 में गुणा कर देंगे 4 की, तो 4 3 या 12, यानी कि भरने वाला क्या है वो 1 घंटे में भरता है 12, और खाली करने वाला देखिए 21 से भाग देंगे 21 को, तो 21 से कम 21, यानी कि इस 21 से 21 में भाग देंगे, 21 से कम 21 और नीचे है 8, तो 1 का 8 में गुणा हो जाएगा, क्यों 21 से 21 कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे हम 8 से, तो ये आ जाएगा 8। तो देखिए भरा जाता है 12 और खाली होता है 8। तो आगे आपसे कह रहा है, और यदि जो 21 यही क्या हुआ, हमारे जो हमारा टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है 21 हो गई, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है 21 है। तो आपसे कह रहा है कि 2/3 खाली था, यानी कि टैंक क्या था 2/3 खाली था, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम 21 का निकालेंगे 2/3, यानी कि 21 का अगर हम 2/3 निकालें तो देखिए 3 से ये जाएगा 21, 7 और 7 3 21, और 7 और 2 की गुणा करेंगे 7 दूनी 14, यानी कि तो जो टैंक था हमारा कितना खाली था, वो 14 खाली था। तो आगे आपसे कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये दोनों पाइप खुल जाएंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भरने वाला भर रहा है 1 घंटे में 12 और खाली करने वाला कर रहा है 1 घंटे में 8, तो इन दोनों को हम निकालेंगे तो भरा कितना जाएगा, यानी कि 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 12 भर रहा है 8 खाली हो रहा है, तो भरा कितना जाएगा 4 भरा जाएगा। तो हम 14 को 4 से भाग दे देंगे, जब 14 को 4 से भाग देंगे तो इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा 7/2, यानी कि 7/2 हो जाएगा, इसे भी हम भाग देंगे 2 3 6, यानी कि 3 घंटे पूरा पूरा चला जाएगा आपको, और फिर 2 3 6 1/2 बचेगा, और ये आधा हो गया, यानी कि ये आधा हो गया, तो आधा घंटा होता है 30 मिनट का, यानी कि 30 घंटे आपको टाइम जो लगेगा 30 घंटे, सॉरी 30 घंटे नहीं 3 घंटे, 3 घंटे और 30 मिनट का आपको समय लगेगा, 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये मिनट निकालना नहीं आता तो क्या करेंगे, जैसे ये आधा है तो आधे को क्या करेंगे हम 60 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 से ये 60 जाएगा 30 बार में, इनकी इस तरह से ये हमारा आधा घंटा हो जाएगा, इनकी 3 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कहेंगे 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब पूरा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ने हमें घुमाया, लेकिन क्वेश्चन हमारा आसान है और हमें इस क्वेश्चन को भी एक लाइन में हम बना लेंगे। तो ये 7 पुरुष थे और वो 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ उन्होंने कार्य किया 5 दिन तक, 5 दिन तक कार्य किया 7 पुरुष ने। सात पुरुष ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है, तो कार्य क्या दिन शेष बचे हमारे, टोटल दिन थे हमारे 12 थे, और 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 7, 7 बचेंगे, तो हम 7 की गुणा करेंगे 7 के साथ में, क्योंकि 7 पुरुष हैं और दिन कितने बच रहे हैं, 5 दिन कार्य होगा तो दिन बच रहे हैं 7, 7 बच रहे हैं। और देखिए बाद में क्या हुआ, 3 पुरुष ने कार्य छोड़ दिया, 3 पुरुष ने कार्य छोड़ दिया, तो पुरुष थे हमारे पास 7, 3 ने छोड़ दिया 7 थे, और अब बचे कितने पुरुष, 4 बचे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने हमारा डी में पूरा कर लेंगे, डी से हमारा कार्य, अब जिसे काटना काट लो, जो कटता है काट लो, कुछ नहीं कट रहा तो देखिए, तो ये हो जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 7×7=49/4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 1/4, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 सही 1/4, 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया, वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3,600 का लाभ हुआ तो इसमें से वनीता का हिस्सा कितना होगा। तो भैया इस क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में से 3 3
देखिए हम क्वेश्चन को आसान बनाने के क्या करेंगे, 3 3 जीरो इसमें से काट देंगे। 3 जीरो हमने यहाँ से काट देते हैं, 3 जीरो यहाँ से कर दी, गायब कर दिए, 3 जीरो यहाँ से गायब कर दिए। क्योंकि हम जितना हमारे पास वजन कम होगा उतनी हम आसानी से चल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वजन लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जब हमारे पास वजन कम होगा तो हम जल्दी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो 3 जीरो काट दी, कोई बात नहीं, हमने कर दिया। तो क्या हुआ है, रमणी ने क्या कर, रमणी को लिख दिया हमने आर से और वनिता को लिख दिया हमने बी से। अब हमें निकालना है इनका अनुपात। देखिए ये 8 है, इसने कार्य, जो रमणी है उसने कार्य किया पूरे 12 महीने, तो 12 की गुणा कर देंगे 8 से, इनकी 12 इंटू 8। अब वनीता है, वनीता क्या हुई, 4 महीने के बाद में आई है। तो साल में होते हैं 12 महीने, और 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास महीने कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 8 महीने बचेंगे। तो उसने कितने लगाया, 6 रुपये लगाए, 6। अब इसमें से जो कटता है वो काट दो, इनका अनुपात लिख दीजिए। 8 से 8 चला जाएगा, 8 से 8 गया, और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इनकी जो अनुपात आया वो अनुपात हमारे सामने आ गया, 2:1 का आ गया। इनकी 2:1 हमें मिल गया। अब जो लाभ हुआ है क्या हुआ, बटेगा वो 2, इनकी जो अनुपात हमें मिला वो मिला 2:1 मिल गया। अब इन दो अनुपात, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, क्यों, अनुपात बटेगा तो जो इस अनुपात में ही पैसा बटेगा 2:1 में, तो 2:1 को जोड़ा तो ये होगा 3, और 3 की वैल्यू दी गई है हमें 3600। तो इसका कितना गुना होगा, 3600, इसका कितना गुना होगा, 12 3 36, इसका होगा ये 1200 गुना, इनकी 1200 गुना होगा। तो आपसे कह रहा है वनीता का हिस्सा कितना होगा, तो वनीता का अनुपात कितना, 1 है, तो 1 को गुणा कर देंगे हम 1200 से, तो 1200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन ने एक दिन ₹60 कमाता है और उसे दिन 50 खर्च कर देता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से देखिए कह रहा है, जो मोहन है वो एक दिन में 60 रुपए कमाता है, अगले दिन क्या करता है, वो दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है। फिर क्या होता है, तीसरे दिन 60 रुपए कमाता है, फिर क्या होता है, चौथे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, खर्च करने से पहले किस दिन उसके पास 200 रुपए होंगे। तो देखिए वो पहले दिन आएगा, मतलब पहले दिन आएगा 60 उसने खर्च कर दिए, वो सॉरी 60 रुपए कमा लिए, पहले दिन आया 60 रुपए कमा लिए। वो दूसरे दिन को आया तो उसने क्या करे, 50 रुपए खर्च कर दिए, 50 रुपए खर्च कर दिए। तो देखिए हमारे 2 दिन में, हमें उसने क्या करा, 2 दिन में उसके पास कितने बचे, 2 दिन में बचे उसके बाद 10 रुपए बचे, 2 दिन में बचे 10 रुपए। और तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपए उसके बाद कब होंगे, खर्च करने से पहले 200 रुपए कब होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए करेंगे, 200 में से हम 60 माइनस कर देंगे, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। 200 में से हम 60 माइनस कर देंगे, यानी कि 200 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 140, यानी कि हमें 140 रुपए इकट्ठे करना है। क्योंकि जो लास्ट दिन आएगा, जो हमने 60 माइनस क्यों करा, क्योंकि जिस दिन वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमसे कह रहा था कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे, यानी खर्च करने से पहले की बात की गई है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में हमने 60 माइनस कर लिया, क्योंकि जो 60 वो कमाएगा लास्ट में, तो उससे पहले खर्च नहीं करेगा, ठीक है, उसके बाद वो खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद 200 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए जब वो 2 दिन में 10 रुपये बचाता है और हमें करना है 140 रुपये, 140 करना है, तो हमें क्या करना होगा, 10 में हम किससे गुणा करेंगे 140 बन जाए, तो हम इसमें अगर 14 से गुणा कर दें, 14 से गुणा कर दें, तो 14 धाम होता है 140, और इसमें गुणा करेंगे 14 से, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि वो 28 दिन में 14 धाम 140, यानी कि 140 रुपये बचाएगा, 28 दिन में 140 रुपये बचाएगा। और फिर जो आएगा 29वें दिन में, यानी कि वो आएगा 29वें दिन, 28 दिन, तो देखिए आपके पास 28 दिन तो हो गए, 28 दिन में उसने क्या करा, 140 रुपये बचा लिए। अब वो आया 29वें दिन, जब वो 29वें दिन आएगा तो उस दिन कमाएगा 60 रुपये,
60 कम आएगा और हम 60 इसमें जोड़ देंगे 140 में, ये 60 140 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 200। तो हमें उसे दिन कितने लगेंगे, उसे लगेंगे 29 दिन, यानी कि 200 बचाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 29 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा क्वेश्चन है हम वैसे ही इसको सॉल्यूशन करेंगे, आसान क्वेश्चन है आसान सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 24 जो प्रतिशत हटता है, हमको पता है ये प्रतिशत हटता है, तो नीचे क्या होता है 100 आता है, और ये बराबर दिया गया है आपको 39। अब इसे हम काट लेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि इस जाएगा 13 बार कट जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, अब 13 का और 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1300 बटे 8। अब 8 से हम इसे भाग देंगे तो कई बार जाएगा ये 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचे 5, 8 छंग 48 बच्चे 2, 8 दूनी 16 और 4, 8 पंजे 40, यानी कि 162 पॉइंट 5 बार ये कट जाएगा 8 से, 162.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दी इस क्वेश्चन आंसर है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था और टावर 45 मीटर ऊंचा था, यानी कि टावर क्या था 45 मीटर ऊंचा था, और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है 40√3 मीटर थी, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए मान लो हमने ये हमारा क्या है टावर हो गया, ये टावर हो गया और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। मतलब ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। तो आपसे क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि वो यहां से क्या है उन्नयन कोण, ये जो कोण बनने है ये बनने है 30 डिग्री, और जो टावर देखिए जो यहां से यहां तक की टावर की लंबाई है वो क्या है 45 मीटर है, ये क्या है 45 मीटर है। पैंतालीस मीटर तो कुछ और देखिए जो ये वाली दूरी है, यानी कि ये वाली 36, ये दी गई है 40√3 मीटर, ये 40√3 मीटर दी गई है। जब देखिए 40 ये वाली है तो ये भी क्या हुई 40√3 मीटर ही होगी, ये भी क्या होगी 40√3 मीटर होगी। तो देखिए जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उन्होंने अब तक ये क्वेश्चन बना लिया हुआ। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, तो ये जब भी देखिए इस तरह की आपको सामने दिया गया, जब भी इस तरह की आकृति आपको सामने बने कि ये कोण जो 30 डिग्री का हुए, तो मैंने आपको बताया था कि सामने वाली भुजा 1 होती है और नीचे वाली भुजा होती है √3 होती है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली भुजा हो जाएगी √3 और ये वाली हो जाएगी 1, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये √3 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की √3 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की रूट कितनी है, ये 40√3 है, यानी कि √3 की वैल्यू दी गई है, √3 की ये दी गई है हमारी। क्वेश्चन कह गया √3 नहीं है, कितनी है 40√3 है, 40√3 है। तो हम इसे काटेंगे तो कई बार हम कट जाएगा, ये रूट से √3 चला जाएगा, तो ये कितनी होगी इसकी 40 गुना होगी, इनकी 40 गुना होगी ये। तो जो यहां से यहां तक देखिए, अब ये जो यहां से यहां तक की हमारी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी थी हमारी 1 थी। क्वेश्चन कर रहा है 1 नहीं थी, 1 की कितनी होगी, 1 की 40 गुना होगी, यानी कि ये होगी 40 गुना यहाँ से 1 यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की होगी 40 गुना। और पूरी क्या है, ये पूरी थी हमारी यहाँ से यहाँ तक की 45 थी, ये 45 थी। तो देखिए यहाँ से आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, ये 40 हो गई, तो नीचे कितनी बचेगी आपकी, ये बचेगी 5। और यही हमसे पूछ रहा था कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होगी 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।